अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज एक ओपन सेशन की क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, आप उन्हें कह लें, और देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं सेंटेंसेस की, और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से ट्रिक्स हैं जो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। तो यूं करते हैं कि 1-2 मिनट थोड़ा सा स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ सकें और हम ये अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकें। 1-2 मिनट सिर्फ वेट कर लेते हैं। हाँ, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और हम पहले इसकी कैटेगरीज देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, फिर उन्हें ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहली कैटेगरी है उसे हम कह देते हैं सिंपल सेंटेंस। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो कैटेगरी है हम उसे कह देते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो कैटेगरी है हम उसे कह देते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और चौथे नंबर पर जो हमारी कैटेगरी है हम उसे कह देते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती सैफ रहमान साहब। तो चलें ज़रा स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले एक प्रीवियस हमारा लेक्चर है, उसमें एक छोटा सा पॉइंट हमने डिस्कस किया था क्लॉज के बारे में। तो पहले हम उठा लेते हैं कौन सी कैटेगरी, सिंपल सेंटेंस वाली कैटेगरी। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में हमारे पास क्या होगा, एक क्लॉज होगा। क्या होगा, एक क्लॉज होगा, यानी अकेला क्लॉज होगा। और जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वो क्लॉज जो अकेला रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, हम उसे कहते हैं कौन सा क्लॉज, हम उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज,
इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान में रख लें, जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या चीज यूज नहीं होगा, वहां पर आपको सबऑर्डिनेटर, ठीक है, या जिसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह देते हैं, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस में आपको कभी भी नहीं मिलेगा, राइट। फिर आप कहते हैं कि वन क्लॉज। अब वन क्लॉज का मतलब एक क्लॉज जब होगा तो क्लॉज में एक तो सब्जेक्ट लाजमी होगा और उसके साथ साथ होगा फाइनाइट वर्ब, यानी इन दो का होना जरूरी है। इसके अलावा अगर और आ जाते हैं वेल एंड गुड, लेकिन इन दो का होना जरूरी है। अब देखें कैसे। सपोज मैं कहता हूं कि ही इज अ टीचर, ठीक है, क्या चीज, ही इज अ टीचर। अब ये रहा हमारे पास सब्जेक्ट और ये रहा हमारे पास फाइनाइट वर्ब। एक क्लॉज है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इंडिपेंडेंट की निशानी क्या है कि आपको इसमें सबऑर्डिनेटर या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि शी टुक टी, क्या चीज, शी टुक टी। अगेन ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका फाइनाइट वर्ब, बस एक ही क्लॉज है और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो हम इसे कहेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस। अब सेंटेंसेस की दूसरी कैटेगरी की तरफ हम आते हैं, जिसे हम कह देते हैं कौन सा सेंटेंस, चलिए हम इसे कह देते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, अब आप जरा मुझे कॉम्प्लेक्स लफ्ज का मतलब बता दें, ठीक है। अब ये मैं इसलिए आपसे कॉम्प्लेक्स लफ्ज का मतलब पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में कॉम्प्लेक्स वर्ड को लेकर एक मिसकंसेप्शन है, यानी उनकी नजर में कॉम्प्लेक्स का मतलब जो चीज है वो गलत है। तो आप यूं करें, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कॉम्प्लेक्स का मतलब आपकी नजर में क्या है। देखिए, कॉम्प्लेक्स जितना मुझे पता है, जितना मैं क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूं, उन्हें यह लगता है कि शायद कॉम्प्लेक्स का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, ठीक है, जबकि कॉम्प्लेक्स का मतलब कुछ और होता है और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है पेचीदा, उसका कॉम्प्लेक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। कॉम्प्लेक्स वर्ड जो है, आप यूं समझ लिए, ये यूज होता है किस सेंस में, वैरायटी वाले सेंस में। किस सेंस में, वैरायटी वाले सेंस में। अब देखें, जब हम कहते हैं ना कि वैरायटी, अब देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास एक नहीं
दो क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। अच्छा, दो क्लॉजेज होते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि आपको कंप्लेक्स सेंटेंसेस में क्या मिलती है, वैरायटी, तो फिर आप कहेंगे कि सर जब वैरायटी मिलती है तो एक होगा आईसी का मतलब है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा होगा कौन सा, डिपेंडेंट क्लॉज। और कंप्लेक्स सेंटेंस में अब चूंकि एक डिपेंडेंट क्लॉज है तो फिर आप कहेंगे कि सर इसमें लाजमी क्या होगा, इसमें लाजमी आपको एक सबऑर्डिनेटर मिलेगा, ठीक है। यानी कंप्लेक्स में क्या चीज होगा, सबऑर्डिनेटर होगा, ठीक है। अब देखें कैसे। सपोज मैं कहता हूं कि आई कैन कम, सिंस आई एम फ्री। आई कैन कम सिंस आई एम फ्री। अब यहां पर आपको सबऑर्डिनेटर नजर नहीं आएगा, इट मीन्स ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहां पर आपको ये सबऑर्डिनेटर नजर आएगा, इट मीन्स ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो पॉइंट हमारे पास ये हुआ कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आया और एक डिपेंडेंट क्लॉज आया। इसका मतलब वैरायटी, और वैरायटी का मतलब कौन सा सेंटेंस, कंप्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं, डिस्कस करते हैं। अब देखिए, मैं कहता हूं कि इफ यू run fast you may win the race। if you run fast you may win the race। अब देखिए, इसके शुरू में आपको मिलेगा ये सबऑर्डिनेटर, ठीक है। तो हम इसे कह देंगे डिपेंडेंट क्लॉज। इसके शुरू में कोई सबऑर्डिनेटर नहीं है तो हम इसे कह देंगे क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगेन आपको मिल गई वैरायटी, तो इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हुआ, कंप्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अगर मैं यूं कहूं कि आई विल call you after the class ends, after the class ends। अब देखिए, आई विल कॉल यू, इसके शुरू में कोई सबऑर्डिनेटर नहीं है तो मतलब ये हो गया हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज। आफ्टर द क्लास एंड्स, इसके शुरू में आपको मिलेगा सबऑर्डिनेटर, तो ये हो जाएगा कौन सा, डिपेंडेंट क्लॉज। वैरायटी आ गई तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा कंप्लेक्स सेंटेंस। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी है वो क्या है, कंपाउंड।
क्या चीज? कंपाउंड। अब देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स का मतलब था वैरायटी, तो कंपाउंड का मतलब है सिमिलैरिटी, राइट? अब कॉम्प्लेक्स में हमारे पास दो क्लॉजेस थे, कंपाउंड में भी हमारे पास क्या होंगे? दो क्लॉजेस होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में आपने देखा कि एक डिपेंडेंट था और एक इंडिपेंडेंट था। यस नाजिया खान, अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाएगा तो दोनों को अलग करने के लिए कोई निशानी होनी चाहिए, कॉमा यूज करेंगे। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट आ जाएगा तो ये हमारे पास जो सबऑर्डिनेटर है ये खुद एक निशानी के तौर पे आ जाएगा, इसलिए हमें यहां पर कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कंपाउंड में दो क्लॉजेस हैं और दोनों क्लॉजेस क्या होंगे? सेम होंगे, यानी या तो दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होंगे या फिर दोनों क्लॉजेस डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। यानी इन दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब आप यूं समझ लें, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जिसकी कोई आमदनी है, जिसका कोई रोजगार है, और डिपेंडेंट मतलब जिसकी कोई आमदनी नहीं है, जिसका कोई रोजगार नहीं है। अब क्या एक भाई जिसकी अपनी आमदनी है, अपना उसका रोजगार है, दूसरे ऐसे भाई के साथ कि जिसकी अपनी आमदनी है, अपना रोजगार है, तो ये दोनों एक साथ रह सकते हैं? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल रह सकते हैं। इसके मुकाबले में एक भाई कि जिसकी अपनी कोई इनकम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, क्या वो किसी दूसरे ऐसे भाई को अपने साथ रहने के लिए कह सकता है कि जिसका अपना भी कोई इनकम, कोई कारोबार नहीं है? तो फिर आप कहेंगे कि सर ये बेचारा खुद अपने आप को पालने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, तो ये इसे खाक पालेगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि नहीं, दो डिपेंडेंट वाले कभी भी कंपाउंड नहीं बनाएंगे। अगर कंपाउंड बनाएंगे तो दोनों इंडिपेंडेंट वाले बनाएंगे। अच्छा, जब दोनों इंडिपेंडेंट वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कौन सा कनेक्टर आपको नजर आएगा? कोऑर्डिनेटर, ठीक है, या जिसको हमने कहा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं कहता हूं कि आई एम फ्री, सो आई कैन कम। आई एम फ्री, सो आई कैन कम। अब देखिए, इसके शुरू में कोई सबऑर्डिनेटर नहीं है, इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट है। इसके शुरू में भी कोई सबऑर्डिनेटर नहीं है, याद रखें कि सो जो है फैन बॉयज में से है, तो ये एक कोऑर्डिनेटर है। अच्छा, तो इट मीन्स इसके शुरू में भी सबऑर्डिनेटर नहीं है, तो ये भी इंडिपेंडेंट है। यानी दो क्लॉजेस हैं, ठीक है, और दोनों सिमिलर क्लॉजेस हैं और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। यानी ये वाला सेंटेंस हमारे पास हुआ कौन सा? कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं, मैं कहता हूं कि आसिफ प्लीज सेमीकोलन असद स्टडीज। इसके शुरू में भी कोई सबऑर्डिनेटर नहीं है, इट मीन्स
इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसके शुरू में भी कोई सबऑर्डिनेटर नहीं है, इट मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस। अब लास्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं, ठीक है। कैटेगरी नंबर 4, कैटेगरी नंबर 4 हमारे पास है क्या चीज, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जरा इसका नाम देखकर आप ये बताएं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कैसा सेंटेंस हो सकता है। चलिए, जब हम बात करते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा सेंटेंस होगा कि इसमें कंपाउंड सेंटेंस बनाने की क्वालिटी भी होगी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की क्वालिटी भी होगी। यस हानि रो, यानी इसमें आपको सिमिलैरिटी भी मिलेगी और वैरायटी भी मिलेगी। यस नाज़न बलोच, बिल्कुल मिक्सचर ऑफ बोथ, और मकबूल कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। अब देखिए, एक काम करते हैं, कोई 5 ब्लॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा पहला ब्लॉक, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, और ये रहा 5वां, ठीक है। ये 5 ब्लॉक्स हमने बना दिए। अब पहले ब्लॉक में लिख लें IC, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर यहां पर लिख लें CC, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद कौन आता है, IC, इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहां पर लिख लें SC, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और यहां पर सबऑर्डिनेटिंग के बाद लाजमी आपके पास आता है कौन सा, डिपेंडेंट क्लॉज। मैं इनको नंबरिंग दे देता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 नंबर मैंने दे दिए। अब मैं आपको ये कहूंगा कि अब एक काम आप करें कि मुझे इसमें से 3 नंबर अलग करके दे दें कि जिससे मैं बना सकूं क्या, कंपाउंड सेंटेंस। तो फिर आप कहेंगे कि सर कंपाउंड के लिए आप क्या करें, इन तीनों को उठा लें। कौन सा, 1
+2 +3, ठीक है। यानी अगर मैं इसे छुपा दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, एक इंडिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट, बीच में कोऑर्डिनेटिंग, तो ये हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, राइट। फिर मैं आपको कहता हूं कि मुझे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना कर दे, तो फिर आप कहेंगे कि सर 3, 4, 5 को देख लें, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो फिर आप कहेंगे कि सर वैरायटी है, तो 3, 4, 5 से आपके पास बन जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स। थ्री फोर फाइव पे क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। फिर अगर मैं ये कहूं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का फिर क्या होगा, तो फिर आप कहेंगे कि सर 1 +2 +3 +4 +5। आप कहेंगे कि सर यहां से लेकर यहां तक इसमें ये क्वालिटी है कि अगर ये चाहे तो 1, 2, 3 से कंपाउंड बनाकर दे सकता है, और अगर ये चाहे तो 3, 4, 5 से कॉम्प्लेक्स बनाकर दे सकता है। यानी 1 से लेकर 5 तक में ये क्वालिटी है, ये एबिलिटी है कि ये आपको कंपाउंड भी बना कर दे सकता है और कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है। अब देखिए कैसे, सपोज एक सेंटेंस में लिखता हूं कि द पुलिस arrested John for he had murdered Najma when she was sleeping. When she was sleeping. अब देखिए इसके शुरू में कोई सबऑर्डिनेटर नहीं है, इट मीन्स ये हो जाएगा क्या, इंडिपेंडेंट। फिर दूसरे के शुरू में फॉर है जो एक कोऑर्डिनेटिंग है, ठीक है। और फिर कोऑर्डिनेटिंग के बाद हमेशा कौन होता है, इंडिपेंडेंट। ही हैड मर्डर्ड नजमा, इंडिपेंडेंट हो गया। फिर व्हेन आपके पास आ जाएगा क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद आने वाला हमेशा कौन होगा, डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अब द पुलिस अरेस्टेड जॉन फॉर ही हैड मर्डर्ड नजमा, अगर मैं यहीं पर बात रोक दूं तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक कंपाउंड सेंटेंस। हाँ, अगर मैं यहां से शुरू कर लूं, ही हैड मर्डर्ड नजमा व्हेन शी वॉज स्लीपिंग, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो हम इसे कह देंगे क्या, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर कंपाउंड सेंटेंस बनाने की एबिलिटी भी है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की एबिलिटी भी है। अब देखिए यहां पर आपने
जिस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, उसके लिए काम करते हैं, जरा एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है फर्स्ट वन। अब आपने क्या करना है, आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये सेंटेंस सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनमें से कोई एक आपके पास होगा। राइट, तो जरा क्वेश्चन नंबर 1 को देखकर आप बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से कौन सी कैटेगरी से होगा। चलिए देखते हैं कि हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 जो है वो सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। देखिए, ताहिर वॉज रीडिंग अ बुक, ये हो गया एक क्लॉज। अब इसके शुरू में कोई सबऑर्डिनेटर नहीं है तो ये हो जाएगा कौन सा क्लॉज, ये हो जाएगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, फिर आपको ये बट जो नजर आएगा ये फैन वॉइस में से है। ठीक है, यानी जब ये फैन वॉइस में से है तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेटिंग के बाद हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट। तो जब दोनों इंडिपेंडेंट है, सिमिलर का मतलब है कंपाउंड। राइट, सिमिलर का मतलब है कंपाउंड। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। देखिए, द वेदर सीम्स फाइन, इसके शुरू में कोई सबऑर्डिनेटर नहीं है, सो इट मीन्स ये हो जाएगा क्या, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट कोऑर्डिनेटिंग है, जिसकी वजह से वी विल हैव टू वेट, ये भी बन जाएगा क्या, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। अनटिल, अब ये हमारे पास एक सबऑर्डिनेटर है और सबऑर्डिनेटर के बाद कौन आता है, डिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां पर 3 क्लॉजेस हैं। अब अगर मैं पहले 2 क्लॉजेस को देख लूं, इंडिपेंडेंट, तो आप कहेंगे कि सर ये कंपाउंड सेंटेंस है। अगर मैं दूसरे और तीसरे को देख लूं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट,
तो फिर आप कहेंगे कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है और ये पूरे का पूरा हो जाएगा क्या, कंपाउंड कम्प्लेक्स। कंपाउंड कम्प्लेक्स, राइट। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। तो जरा बताएं कि सेंटेंस नंबर 3 हमारे पास क्या होगा। देखिए ये रहा हमारे पास, वी ड्रोव राइट अप द हिल लास्ट वीक। सिर्फ एक ही क्लॉज है, तो फिर आप कहेंगे सर जब एक ही क्लॉज है तो लाजमी बात है कि ये फिर कौन सा क्लॉज होगा, ये एक सिंपल क्लॉज होगा, राइट। नंबर 4, ही विल नेवर लीव होम। इसके शुरू में आपको कोई सबऑर्डिनेटर नहीं मिलेगा। इट मीन्स ये क्या है, ये है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। और फिर दूसरे की शुरू में आपको मिल रहा है सबऑर्डिनेटर, जिसकी वजह से दूसरा पार्ट क्या होगा, डिपेंडेंट। तो फिर आप कहेंगे सर एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, वैरायटी है। तो जब हम वैरायटी के बारे में बात करते हैं, इट मीन्स ये हो जाएगा क्या, कम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 5, ही इज टॉल इनफ टू बी अ सोल्जर। ठीक है, एक ही सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है। तो फिर आप कहेंगे कि अगर एक ही है तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, सिंपल। नंबर 6, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट। चलिए ये टास्क मैं आपको दे देता हूं। आप मुझे ये बताएं कि ये नंबर 5 जो है ये क्या है, सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, या फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स है। नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूं। सॉरी नंबर 5 नहीं, नंबर 6, नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं। मुझे बताएं कि नंबर 6 कौन सी कैटेगरी में आएगा। चलिए मकबूल मुराद सना कह रहे हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, बाकी रिस्पॉन्सेस देखते हैं। जवाद खान कह रहे हैं कि ये सिंपल है। चलिए देखिए, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, ये हो गया इंडिपेंडेंट। और फिर ही कैन गेट फर्स्ट पोजीशन। अब देखिए इसके शुरू में आपको जो एक कंजंक्शन मिल रहा है वो है सो दैट, राइट। वो क्या है, सो दैट। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं किस किस के बीच में, सो और सो दैट में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सो जो है ये फैन वॉइस का हिस्सा है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जबकि सो दैट जो है वो फैन वॉइस का हिस्सा नहीं है। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि सर अगर ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो लाजमी बात है इसके बाद आने वाला डिपेंडेंट क्लॉज होगा। एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है,
वैरायटी है, इट मीन्स सेंटेंस नंबर 6 हमारे पास है क्या? कॉम्प्लेक्स। और सारी कंफ्यूजन किसकी वजह से थी? सो दैट की वजह से थी। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस हनीरू, वेरी गुड। मकबूल मुराद, देखिए हमारे पास आप जो कह रहे हैं ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अगर सो होता तो हम उसको कोऑर्डिनेटिंग कहते। यहां पर सो नहीं है, सो दैट है, तो इसलिए ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। अब देखिए, एज सून एज, अब ये चूंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, तो जब ये कोऑर्डिनेटिंग नहीं है तो ये सबऑर्डिनेटिंग है, और जिसके शुरू में सबऑर्डिनेटिंग आ जाए वो कौन सा क्लॉज बन जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज। और इसके शुरू में कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट। एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, वैरायटी, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस नंबर 7 हमारे पास कौन सी कैटेगरी में से है? ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस किफायत, वेरी गुड। नंबर 8, ताहिर एंड जुनेद टुक टी एंड कॉफी। ये रहा हमारे पास सब्जेक्ट और ये रहा फाइनाइट वर्ब। बस अब अलग से सब्जेक्ट और अलग से फाइनाइट वर्ब नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो इसलिए नंबर 8 हमारे पास आ जाएगा कैसा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस, राइट। फिर सेंटेंस नंबर 9, अब देखिए, सिंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। सिंस वी हैड ओनली गॉन अ माइल फ्रॉम कैंप, अब इसकी वजह से ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके शुरू में कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वैरायटी है, और हमने कहा था कि जब वैरायटी होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स। सो नंबर 9 इज कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये चीज ध्यान में रखें कि जब कभी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देंगे उसके साथ उसका नंबर जरूर लिख लिया करें, ठीक है, कि आप सेंटेंस नंबर कौन सा है जिसे आप कंपाउंड कह रहे हैं या कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, राइट। उसके बाद आते हैं सेंटेंस नंबर 10 की तरफ। अब देखिए सेंटेंस नंबर 10 में अब इसने लिखा हुआ है आफ्टर। अब अगेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और हमें पता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज आए, और माई हाउस वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, इसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या? इंडिपेंडेंट। एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, वैरायटी है, सो इट मीन्स नंबर 10 हमारे पास आ जाएगा कौन सा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मकबूल मुराद, इसका मैंने स्टूडेंट्स को एक सिंपल सा पॉइंट बताया था कि हमारे पास जब हम बात करते हैं ना कोऑर्डिनेटिंग की, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग में फैन बॉयज वाला, यानी एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट,
ओ से और, वाई से यट, एस से सो। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग है। और इनके अलावा जो सिंगल वाले हैं वो सबऑर्डिनेटिंग है। अब सपोज सबऑर्डिनेटिंग में इफ सबऑर्डिनेटर व्हेन, अनलेस, सिंस, एज, बिकॉज, आफ्टर, यानी इनके अलावा जो सिंगल वाले हैं वो सब के सब सबऑर्डिनेटिंग है। यस, वेरी गुड। किफायतुल्लाह, नंबर 10 इज complex. What about number 11? देखिए, यू कैन नॉट पास द टेस्ट। अब इसके शुरू में कोई सबऑर्डिनेटर नहीं है, तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके शुरू में अनलेस जो है, अब देखिए अनलेस चूंकि कोऑर्डिनेटिंग में नहीं है तो ये सबऑर्डिनेटिंग में, और इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। अब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, वैरायटी, और वैरायटी का मतलब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, फिर नंबर 12, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। इसके शुरू में आपको कोई सबऑर्डिनेटर नजर नहीं आएगा, सो इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट है। सो आई डिसाइडेड टू टेक अ डे ऑफ। अब सो जो है कोऑर्डिनेटर वाले में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आने वाला हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। सो इट मीन्स नंबर 12 में यहां पर भी इंडिपेंडेंट, यहां पर भी इंडिपेंडेंट, सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। फिर आती है 13 की तरफ। चलिए 13 वाला जो है ये आप सबके लिए एक ओपन चैलेंज है कि मुझे ये बताएं कि ये 13 वाला क्या होगा, कौन सी कैटेगरी में आएगा।
चलिए नंबर 13 वाला आप सबके लिए एक चैलेंज था, तो जरा देखते हैं कि कौन इसका सही आंसर देता है। अच्छा, जवाद कह रहे कि ये सिंपल है, मकबूल मुराद कह रहे हैं कि ये सिंपल है, चलिए देख लेते हैं। अब हमने ये डिस्कस किया था कि हम किसी ग्रुप को क्लॉज तभी कहेंगे कि जब उसमें सब्जेक्ट होगा अपना और अपना फाइनाइट वर्ब होगा। अब देखिए, ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ही वर्क वेरी हार्ड। अब जब हम बात करेंगे बट के बाद वाले हिस्से की, अब यहां पर आपके पास फाइनाइट वर्ब तो है लेकिन आपके पास सब्जेक्ट नहीं है। इट मींस यहां पर दूसरा क्लॉज नहीं बन रहा। ठीक है, दूसरा क्लॉज जब नहीं बन रहा यानी ये एक ही क्लॉज है, और जब एक ही क्लॉज है तो फिर हम उससे कहते हैं कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। अब देखिए नंबर 12 को आई वॉज सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, एक क्लॉज ये है। आई डिसाइडेड सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, दूसरा क्लॉज भी बन गया, राइट। यू कैन सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, एक क्लॉज। यू वर्क सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, दूसरा क्लॉज। ठीक है, यानी जब क्लॉज बन रहा है तो उसका अपना सब्जेक्ट और अपना फाइनाइट वर्ब है। जबकि सेंटेंस नंबर 13 में इसका तो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है जबकि इसका सब्जेक्ट नहीं है, यानी दूसरा क्लॉज बना ही नहीं। तो जब बना ही नहीं, एक ही क्लॉज है और एक ही क्लॉज को हम क्या कहेंगे? कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। यस फातिमा खान, देखिए बट के बाद क्लॉज आना चाहिए और क्लॉज के लिए ये शर्त है कि अपना सब्जेक्ट भी हो और अपना फाइनाइट वर्ब भी हो, जबकि यहां पर आपको सिर्फ फाइनाइट वर्ब नजर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर 14। नंबर 14 में ही चोज केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसके शुरू में कोई सबऑर्डिनेटर नहीं है तो ये हो जाएगा क्या? इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट हिज ब्रदर डिसाइडेड टू गो फॉर फिजिक्स। अब देखिए बट आया ना, हिज ब्रदर सब्जेक्ट, डिसाइडेड फाइनाइट वर्ब। अब ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है। हाँ, इस क्लॉज के शुरू में सबऑर्डिनेटर नहीं है, इंडिपेंडेंट। इस क्लॉज के शुरू में कोऑर्डिनेटर है तो ये भी इंडिपेंडेंट। सिमिलर, तो जब सिमिलर होगा तो हम इसे कहेंगे कौन सा? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, नंबर 15, ही टुक रिटायरमेंट आफ्टर ही हैड लॉस्ट द मैच। अब ही टुक रिटायरमेंट, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, शुरू में सबऑर्डिनेटर नहीं है तो ये हो जाएगा क्या? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, आफ्टर, आफ्टर चूंकि कोऑर्डिनेटर नहीं है तो ये सबऑर्डिनेटर आ जाएगा, और जब सबऑर्डिनेटर शुरू में होगा तो वो क्या होगा? डिपेंडेंट क्लॉज। तो एक है इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट। वैरायटी, वैरायटी का मतलब है क्या चीज? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा सिंपल सा लेक्चर था सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें सिंपल था, कॉम्प्लेक्स था, कंपाउंड था और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, फिलहाल इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।